अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? यस। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा ऑनलाइन क्लास के अंदर ना कम से कम 10 मिनट का मार्जिन रखा करें। जैसे 10 बजे क्लास है तो 10:10 पे, क्योंकि मेरी अभी ऑन कैंपस क्लास हो रही है विज में। अभी जैसे क्लास ख़त्म होती है तो फ़ौरन टाइम पे जैसे 10 बजे नहीं होती, 10:02-3 कोई टॉपिक चल रहा होता है। फिर रूम एलोकेशन, फिर उसमें लैपटॉप ऑन करना, इंटरनेट कनेक्ट करना, टाइम लग जाता है चीज़ों में ना। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप थोड़ा ऐसे इंतज़ार ना करें, तो टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट बाद ही लॉग इन किया करें। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, वो मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 कुछ बच्चों को मुश्किल लगा होगा। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 14 सेम है। क्वेश्चन 1 मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप 14 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होना था क्वेश्चन। ऑलरेडी बड़े मतलब आसान टॉपिक है, क्वेश्चन है। मतलब बच्चों को ना क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का फोकस पीवी एनआरटी पे गया हुआ होता है, तो वो समझते हैं कि हर क्वेश्चन जो है ना वो पीवी का एनआरटी से ही सॉल्व हो जाएगा। बस ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको हर क्वेश्चन को उसके मेरिट पे देखना होता है। तो ज़रा यहाँ पर समझते हैं। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास एक फ्लास्क है एक्स, और एक्स के अंदर हीलियम भरी हुई है, हीलियम। और एक और फ्लास्क है वाई, और इसके अंदर नियॉन भरी हुई है। ये जो हीलियम वाला फ्लास्क है इसका वॉल्यूम है 1 dm³, जबकि जो नियॉन वाला फ्लास्क है इसका वॉल्यूम है 2 dm³। जो हीलियम वाला फ्लास्क है इसके अंदर हीलियम गैस का प्रेशर है 2 kPa, और जो वाई है, जो नियॉन वाला फ्लास्क है, उसमें नियॉन का प्रेशर है 1 kPa। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों फ्लास्क को हम कनेक्ट कर दें, जोड़ दें एक दूसरे से, तो फिर फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा दोनों गैसेस का कंबाइन। जैसे फाइनल प्रेशर में दोनों गैस कंबाइन हो जाएंगी, हीलियम नियॉन मिल जाएंगी, और ये कंटेनर जो है वो एक्स और वाई अलग कंटेनर से हटकर एक कंटेनर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कंटेनर हो जाएगा, ठीक है? तो जो फाइनल कंटेनर बनेगा, फाइनल कंटेनर एक्स प्लस वाई, जिसमें हीलियम प्लस नियॉन दोनों होंगी, उसका हमसे वॉल्यूम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम उसका 3 dm³ हो जाएगा। ऐसे तो एक कंटेनर एक्स 1 dm³ का था और ये 2 dm³ की थी, तो मिलकर 3 dm³ हो जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ में आई बेटा आप सबको कि वॉल्यूम 3 dm³ क्यों हो जाएगा? सब जरा रिस्पॉन्स करें इस पे। ठीक है, ये सोल्यूशन आप लोग अपने पास कहीं ना कहीं लिख भी लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। अब बात है प्रेशर की। अगर आप देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन बच्चा बता सकता है कि वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर से हमने पढ़ा था जब टेम्परेचर कांस्टेंट था? तो ये था आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है बस, ठीक है? आपने देखना है कि वॉल्यूम कितना, प्रेशर वॉल्यूम कितना हो गया, उसके हिसाब से प्रेशर को कम कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे हीलियम का बताओ, हीलियम का प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर उसका इनिशियल प्रेशर 2 था, प्रेशर 2 kPa था, बट अब उसका वॉल्यूम 1 से बढ़कर 3 हो गया है, थ्री टाइम्स हो गया ना उसका प्रेशर, वॉल्यूम 3 dm³ हो गया है। तो इसका वॉल्यूम जो है ना हीलियम के लिए वॉल्यूम 1 dm³ से बढ़कर 3 dm³ अगर हो गया है, तो ये 3 टाइम्स कहलाएगा। हमने इंक्रीज बताना है, 1 से 3 जो है वो 2 का इंक्रीज नहीं है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि 1 से 3 जो है ना, 1 से 3 जो जा रहा है ना, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये नहीं, आपको मल्टीपल्स में बताना है कितने गुना बढ़ा है, तो 3 गुना बढ़ा है, तो प्रेशर 3 गुना कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर 3 गुना कम हो जाएगा। मैं इसको जरा रिफ्रेश करके लिख देता हूँ। यहाँ मैं प्रेशर ले आता हूँ, यहाँ मैं वॉल्यूम ले जाता हूँ, यहाँ मैं प्रेशर ले आता हूँ, यहाँ मैं वॉल्यूम ले आता हूँ, इट्स द सेम थिंग। तो ये आपने मल्टीपल्स बताना है, मल्टीपल कितने मल्टीपल्स ये इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम 3 मल्टीपल्स इंक्रीज हुआ है। ये सबको समझ में आया? हीलियम का प्रेशर कितना हो जाएगा? 2/3। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले बेटा कि हीलियम का प्रेशर 2/3 कैसे हो जाएगा, 2 से 2/3 कैसे हो जाएगा?
माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब ये बताइए कि हीलियम के साथ साथ दूसरा प्रेशर किसका है? नियॉन का है। तो फाइनल प्रेशर जो होगा उन दोनों का मिलाकर होगा ना, हीलियम प्लस नियॉन। हीलियम का प्रेशर तो 2/3 आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए नियॉन का प्रेशर। हीलियम का प्रेशर आपके पास आ गया x+y में। हीलियम कितना प्रेशर दे रहा है? हीलियम दे रहा है 2/3। अब बात है नियॉन कितना दे रहा है। नियॉन का इनिशियल प्रेशर कितना था? 1, ठीक है। नियॉन के लिए वॉल्यूम कितने गुना बढ़ गई है? 2 से 3 होना कितने टाइम्स है बेटा, बताएं। 2 से 3 कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स का इंक्रीज है? नियॉन के लिए पहले वॉल्यूम 2 थी, 2 से 3 हुई है, कितने टाइम्स का इंक्रीज है? जी बिल्कुल एहतशाम, सही जवाब दिया आपने। 1.5 टाइम्स का इंक्रीज है, क्योंकि जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा है, 2 से 3 हुई है तो 1 से 1.5 हुई ना बेटा। 1.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है 2 से 3, 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे बताए 2 का डबल जो है 4 होता, 2 का डबल जो है वो 4 होता, तो डबल से बीच में तो 1.5 टाइम्स है ना ये 2 के, तो ये 1.5 होगा। तो नियॉन का प्रेशर 1/1.5 होगा। इसको सॉल्व कर लें मैथमेटिकली, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल प्रेशर होगा आपका, फाइनल फाइनल प्रेशर ये होगा। इसके अलावा इसका हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर किसी को ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस पूरी सिनेरियो का आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे तो आप इसको सॉल्व करें 2/3 + 1/1.5, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व होने में, तो भाई ये देखो, इसका तुम ये प्रेशर बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो बॉयज लॉ का। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना तुम्हारा, तुम बोल सकते हो हीलियम का जो प्रेशर और वॉल्यूम था प्लस जो नियॉन का जो प्रेशर और वॉल्यूम था, ये मिलाकर फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह तुम हीलियम की वैल्यूज डालना शुरू करो, इसकी जगह नियॉन की वैल्यूज डालना शुरू करो। अब हीलियम की तुम्हारे पास प्रेशर की वैल्यू थी 2 और वॉल्यूम था 1, प्लस इसकी जगह प्रेशर का वॉल्यूम था 1, वॉल्यूम थी 2। ये देखो, सो प्रेशर तुम्हें नहीं पता P3, वॉल्यूम हो गया 3। P3 को आंसर बनाओ इससे, तब भी सेम आंसर आएगा। जो भी आंसर है इसमें से देख लें, बताएं बेटा क्या आंसर। आई थिंक सी आ रहा है आंसर, आई थिंक पता नहीं, मुझे नहीं पता, जरा देखें क्या है, क्या आ रहा है आपका आंसर। ए। डी नहीं है आंसर बेटा, ABC में से कोई आंसर है। ए। मुझे कंफर्म नहीं है, आंसर पीछे लिखे हुए भी हैं। ये आ रहा है सर आपका, ठीक है जी। हाँ बेटा, इसकी आवाज़ आई थी फिर चली गई। सर आई हैव अ क्वेरी। बोलो बेटा। सर मैंने इसको जो है इस तरह सॉल्व किया था कि हमारे पास हीलियम का वॉल्यूम और प्रेशर मौजूद है और टेम्परेचर बोला गया कि कांस्टेंट है, तो मैंने टेम्परेचर को 1, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए थे दोनों गैसेस के, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ऐड किए और जो तो है मेरे पास टोटल वॉल्यूम मुझे पता था और टेम्परेचर को मैंने 1 लेकर उससे सॉल्व किया, तो मेरा भी आंसर सेम आ रहा है। तो वो मेथड करेक्ट होगा मेरा? हाँ हाँ सही है, ओके। कि वो ये एंड में यही मैथ हो जाएगी ना। यस सर। वैसे ये सिर्फ बॉयज लॉ से सॉल्व होगा, ठीक है। चलें, ये अब आप लोग जरा 15 की खुद प्रैक्टिस कर लें। 14 है या 15 है, जो भी है, 14 है, जरा ये खुद करें, देखें आपकी प्रैक्टिस होगी।
जी आयशा थर्ड मैं करा रहा हूँ आपको बेटा। अली मुर्तजा मैं नियॉन का प्रेशर प्रेशर बता रहा हूँ आपको, रुकें। Sir? क्वेश्चन 14 हो गया है। अब एक बच्चे ने दोबारा उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, फिर क्वेश्चन 3 में कराऊंगा, बिल्कुल 3 में कुछ बच्चों को इशू हो सकता है। जी एक बच्चा पूछा था इसमें नियॉन का प्रेशर कैसे आया था। देखो बेटा नियॉन का वॉल्यूम था 2 और उसका प्रेशर था 1, फाइनल वॉल्यूम हो गया 3, तो 2 डीएम क्यूब से अगर 3 डीएम क्यूब जा रहे हो तो ये 1.5 टाइम्स इंक्रीज है, 1.5 टाइम इंक्रीज है। क्योंकि 2 से अगर 4 जाते हैं ना, 2 से अगर 4 जाते तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज होता। 2 से 2 रहते तो वन टाइम रहता, 2 से 2 मतलब 1 टाइम, 2 से 4 मतलब 2 टाइम्स, और 2 से 3 बिल्कुल बीच में 1.5 टाइम इंक्रीज है। तो वॉल्यूम 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर जो है वो 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर पहले प्रेशर 1 kPa था तो फाइनल प्रेशर 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा 1 से। तो ये नियॉन का प्रेशर होगा। इसमें आप ऐड करते हैं जो आपने हीलियम का प्रेशर निकाला था, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ए। हीलियम का 2/3 था। ठीक है बेटा, आपने जो क्वेरी पूछी थी पहले आप जरा चैट में बता दें कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। अच्छा अली मुर्तजा की क्वेरी सॉल्व हो गई। अच्छा आयशा इकबाल ने पूछा था, नो प्रॉब्लम बेटा, आयशा इकबाल ने पूछा है कि क्वेश्चन 3 करा दें। 3 देखें बेटा कैसे सॉल्व होगा। अच्छा 3 जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सही है। आयशा बेटा जरा माइक अनम्यूट करेंगी आप। जी सर। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, इस लाइन में और इस लाइन में क्या चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मतलब क्या चीज चेंज नहीं हो रही। हाँ कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही, दोनों में सेम लिखी हुई है इन दोनों लाइनों में। नहीं समझ आ रही। ये रही ना बेटा। हाँ 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कौन से लॉ में कांस्टेंट होता है। जी ये याद है आपको। यस सर। वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। इन्होंने आपको यहाँ क्या बताया, कितना वॉल्यूम होता है, ये कितना वॉल्यूम है 24। अगर टेम्परेचर कितना होता है 298। 298 केल्विन जब टेम्परेचर होता है तो वॉल्यूम होता है 24 डीएम क्यूब। कितने मोल का, 1 मोल। दिस इज पर मोल, पर मोल। पर अगर आपका टेम्परेचर कितना हो जाए 596। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, निकालें पर मोल।
48. 48 डीएम क्यूब। ये आप ओ लेवल में पढ़ती थे लॉ के, एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 24. पर आप आगे बोलती थी एट आरटीपी। अगर Yes. आरटीपी ना हो तो वॉल्यूम एक मोल की चेंज हो जाएगी ना। Yes, sir. तो ये आपने निकाल लिया कि इस नए टेम्परेचर पे, नया टेम्परेचर कितना है आपके पास, 298. 298, तो आरटीपी वाला टेम्परेचर है। नया टेम्परेचर क्या है 596. जी, 596 पे एक मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 24 के बजाय 48 करेगा। अब सवाल ये है कि आपके पास कितने मोल स्टीम है, आपके पास स्टीम के कितने मोल्स हैं। मोल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है जी, मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, Mass and MR. एमआर तो वाटर का आपके पास होगा, कितना होता है एमआर वाटर का, 18. क्या नहीं है आपके पास, Mass. मास ये दिया हुआ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Mass upon volume. डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1. मास कितना हुआ 1. 1 हुआ, तो ये रहा 1 ग्राम। 1 ग्राम ओवर 18 से क्या आ गया मोल्स, निकालें 1/18 कितने होते हैं, 0.05. 0.05। तो 0.05 मोल की वॉल्यूम क्या होगी x, वो वॉल्यूम निकाल लें, वो आपका आंसर होगा। एक मोल का वॉल्यूम 48 होता है, आपके पास कितने मोल हैं, 0.05 मोल है आपके पास, उसका वॉल्यूम कितना है निकालें। 2.6. ये आंसर है जी। समझ में आया ऐसा आपको, समझ आया है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है सर। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। उसकी वजह देखो बेटा ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, छोटा वो प्रोसेस, नहीं कुछ सर, अगर आसान। एक सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे बाकी। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये सॉल्व हुआ आपसे, जी हो गया। कितनी देर लगी, बहुत कम। उस बाकी टाइम जो फारिग थी उसमें क्या करने वाली थी, दूसरे एमसीक्यू। हर क्वेश्चन जो है वो बराबर टाइम का नहीं होता ना, कुछ चैलेंजिंग होंगे उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ आसान होंगे। आप ये ध्यान में रखें, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी बच्चा जो है ना वो 60 मिनट में पेपर खाली नहीं छोड़ के आता, 50 मिनट्स में पेपर करके बैठे हुए होते हैं, सब लोग रिवाइज कर रहे होते हैं। बहुत हद हमारी तो 55 मिनट में पेपर खत्म हो जाता है बच्चे का, ठीक है। तो ये अभी आपकी नई क्लासेज हैं, इसमें अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर आपका मेंटल कैपेसिटी लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऊपर से हर एमसीक्यू जो है वो आपको 2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे कि कुछ एमसीक्यूज हैं, ये वाला डायरेक्ट इतना आसान क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या ग्राफ पढ़ाया था आपको मैंने, ये पढ़ाया था डी, आपने सेलेक्ट किया, अब आगे निकल गए। अब ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपने जल्दी से पढ़ लिया, चलें 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 5 मिनट ले रहा होगा फर्ज करें, तो बहरहाल टाइम जो है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होता क्वेश्चंस के बीच। अब जैसे ये है, अब आपने पढ़ा सबसे ज्यादा आइडियल कौन है, आपके पहले ही जहन में है कि नोबल गैसेज आइडियल है, आपने कहा भाई ये, अब ये 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। बाकी टाइम बच रहा है इन एमसीक्यूज में, वो मुश्किल क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, ऐसा होता है। चलें, और कौन सा क्वेश्चन 9 कह रहा था कोई बच्चा जी, क्वेश्चन 9 जरा देखें कैसे सॉल्व होगा, किसने पूछा था जी, एलिजबा जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर। अच्छा 9 में बेटा जरा ये लाइन पढ़ें पहले तो पूरी। A 2-gram sample of hydrogen and at temperature T and of volume V exerts a pressure P. अच्छा रुक जाए यहाँ पे, आपके पास जो मोल्स है ना, मोल्स स्टैंडर्ड के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, उसके मोल है 2 ग्राम
ओवर mr कितना होता है हाइड्रोजन का 2, उसके हो गए 1 मोल। सही है। इसका टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, ये याद रखना। सही है। ठीक है। अब तुम्हें क्या है इसमें, सब में टेम्परेचर T है, सब में टेम्परेचर T है, टेम्परेचर को मत देखो, कहना सब में टेम्परेचर T है, T को भूल जाओ, बस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है और साथ में मोल्स भी हैं। दो लॉज हैं, एवोगैड्रोस लॉ मोल वाला लॉ और बॉयज लॉ प्रेशर वाला लॉ, दो लॉ आपस साथ में अप्लाई हो रहे हैं। तुम्हारा आंसर वो होगा जिसमें मोल 1 हो। सबसे पहले तो सबके मोल निकालो, आंसर वो होगा जिसमें मोल 1 हो, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में मोल 1 है, क्योंकि तुम्हें वही प्रेशर चाहिए ना, P सेम प्रेशर चाहिए, जो इसने प्रेशर दिया था उतना ही प्रेशर चाहिए तुम्हें। वो प्रेशर तभी बनेगा जब मोल भी 1 हो और वॉल्यूम भी V हो। तो जरा सबके मोल्स निकालते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ए में मोल निकालो बेटा, कैसे निकालोगी, 2/4 करना पड़ेगा। 4 क्यों करना पड़ेगा कि ड्यूट्रियम का मास अलग होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, ड्यूट्रियम के एक एटम का मास 2 होता है, इसलिए H2 अगर हाइड्रोजन से बने तो मास 2 ग्राम होता है और अगर H2 ड्यूट्रियम से बने तो मास 4 ग्राम हो जाता है। समझ में आई? जी जी समझ गया। तो मुझे जरा ABCD सबके मोल निकालने हैं आप, और 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जरा एडमिन से कोई आया है अटेंडेंस के लिए, आप जब तक मोल्स निकालें। जी, आपने मोल्स निकाल लिया लिस्बा सबके? सर ए बी की तो निकालिए, सी और डी के हमें सिर्फ ड्यूटेरियम के निकालना है, फिर ओवरऑल ओवरऑल कंबाइन।
ए और बी के मोल बताएं पहले। ए के तो 1/2 होंगे और बी के 2। ए के मतलब आपके पास हाफ मोल आ रहा है ना, ए में 0.5 मोल आ रहा है। जी अब अगर स्टैंडर्ड के मोल 1 था, स्टैंडर्ड में मोल 1 था, तुम्हारे मोल आधे हो गए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? याद रहे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ना। जी प्रेशर भी आता है सर। तो आपको तो प्रेशर पी चाहिए, तो इसका तो आंसर आ जाएगा हाफ पी। ये तो आपका आंसर नहीं है ए। बी में मोल कितने हैं? बी में 2। 2 नहीं है, 1 है मोल। आपने ड्यूट्रियम है ना, 4/4 होगा ना। आपने ए में भी तो 4 से जी डिवाइड किया, जी तो बी में 2 जी से क्यों डिवाइड कर दिया? जी 1 होगा। 1 मोल है, पर वॉल्यूम कितनी हो गई? हाफ। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर डबल। डबल हो जाएगा। क्योंकि मोल तो चेंज नहीं है, वॉल्यूम हाफ हुई, प्रेशर डबल हो जाएगा। दोनों आपके आंसर नहीं है। जी ठीक है, अब आप आ जाएं सी पर। सी में आधा ग्राम हाइड्रोजन और आधे ग्राम ड्यूटेरियम के मिलाकर मोल कितने हैं? पहले तो इंडिविजुअल मोल बताएं दोनों के। दोनों के इंडिविजुअल मोल 0.5 और 0.5 मोल निकलना 0.5 और चाहिए। 0.5। मिलाकर 1 मोल हो गया। हम्म स्टैंडर्ड के बराबर आ गई आप। ठीक है, स्टैंडर्ड जी में भी 1 मोल था। अब प्रेशर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम बी। तो प्रेशर पी होगा। सी आंसर है। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, एक किसी और और? चीज पूछनी थी मुझे। जी जी। क्वेश्चन 8 में ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन जो है ना ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन जो है O2 लेते हैं ना, जब हम उसका MR निकालते हैं तो मैं हम देखता हूँ O2 का क्वेश्चन MR 8, एक निकालते हैं। सेकंड, एक सेकंड रुकें, क्वेश्चन 8 देता हूँ। बाकी बच्चे जो क्वेश्चन 9 सुन रहे थे, जरा बताएं किसी को कोई मसला समझने में। सबको समझ में आ गया तो आगे प्रोसीड करें, चैट में लिख दें क्वेश्चन 9। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन 8 में आप क्या पूछ रही हैं? जी, O2 32 होगा बिल्कुल। O2 32 होगा, लेकिन जो है मेरा 32 से नहीं, 16 से आंसर सही आ रहा है। नहीं, 32 ही से आंसर आएगा। 32 से आंसर आएगा बेटा। ये प्रेशर इक्वल्स टू मोल्स 0.96 over 32 into 8.314 into temperature 30 plus 273, वॉल्यूम 7000 into 10⁻⁻6। ये किया आपने? 10⁻⁻6 किया। जी किया था। प्रेशर सब्जेक्ट बनाए, आंसर आएगा। तो प्रेशर आपका आएगा 10796 पास्कल्स। ये आंसर आएगा आपका, 10796 आएगा आपका आंसर। उसको फिर डिवाइड बाय 1000 करेंगी तो प्रेशर आ जाएगा डिवाइड बाय 1000 के 10.8 किलो पास्कल। ठीक है, मैं देख लूंगी। सर जी बेटा। आप इसके बाद 39 और 44 करा सकते हैं? हाँ हाँ, करा देंगे भाई। क्वेश्चन जितने पूछने पूछें, कोई मसला नहीं। 39 और 45 पर पहले मुझे जरा सिस्टमेटिकली चलने दें। फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक तो हम पहुंच गए, फर्स्ट 9 तक आ गए थे। फर्स्ट 10 में कोई मसला है और बचा है किसी का पहले 10 क्वेश्चन में? अच्छा, फिर नेक्स्ट 20 तक बताएं। एमसीक्यू नंबर 20 तक में कोई मसला बचा है? 20 तो करना नहीं था, पर 20 तक कोई मसला बचा है? क्योंकि जब देखें 20 तक सब गो हेड दे देंगे ना, तो फिर अब हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर इस तरह, यानी कि क्लास सब साथ चल रही है, सबके मसले हल होते जा रहे हैं। कोई भी मसला है पूछ लें, 20 तक है कोई मसला?
नहीं है तो बता दें, नो लिख दें, ताकि फिर हमें पता चले नहीं है। तो आवाज़ तो आ नहीं रही आपके दिल की, मुझे आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा 30 तक, 30 तक कोई मसला? जी 30 तक कोई क्वेश्चन है, देख लें, बताएं। 28, क्वेश्चन 28। जी ये 28 है। जाजिम भाई जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसमें ना इस क्वेश्चन में गैस सेम है, हीलियम ही है। जैसे पिछली दफा था ना कि एक जगह हीलियम थी दूसरी जगह नियॉन थी, ऐसा नहीं है इधर, इधर गैस हीलियम ही है। ठीक है, सही। यानी कि इसके मोल सेम रहेंगे, सेम मोल्स हैं, एन सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम V दिया हुआ है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V दिया हुआ है, इसका कंटेनर का वॉल्यूम 3V दिया हुआ है। मतलब V मेंशन नहीं है, बस वो कह रहे हैं जो भी इसका वॉल्यूम है तो हम तो V कंसिडर करेंगे वॉल्यूम। अगले का वॉल्यूम 3V है। सही। तो जब ये तुम खोल दोगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4V। 4V हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियली टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री। बाद में टेम्परेचर कितना कर रहे हो तुम फाइनल? 100। 100 डिग्री। अब दोनों लॉ साथ में लगाओगे, पहले बॉयज लॉ लगाओ फिर चार्ल्स लॉ लगाओ। अगर पहले प्रेशर इतना था हीलियम का, 10⁵ पास्कल था, जी। तुमने वॉल्यूम कितनी कर दी? 1V से कितने V कर दी? 100 हो गई थी। नहीं वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम 4V हो गई। 4V। वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ी? 4 गुना। जी। प्रेशर कितने टाइम्स कम होगा? 4 गुना। 4 गुना कम हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, ये तो प्रेशर का इफेक्ट आ गया। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। टेम्परेचर से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 20 से 100 कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 80 टाइम वो। नहीं नहीं, 5 मल्टीपल टाइम्स। बेटा, 5 टाइम्स। बस सॉल्व कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो। सही। इसी को P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से भी सॉल्व करते हैं, बात एक ही होती है। पहला प्रेशर है तुम्हारा 1 इंटू 10⁵ पहला वॉल्यूम है तुम्हारा V, पहला टेम्परेचर है तुम्हारे पास 20 को केल्विन में करना पड़ेगा, तुम्हें 20 को केल्विन में करना पड़ेगा। चाहो तो 20 भी रख सकते हो, मसला नहीं है। ठीक सी है आ रहा है सर आंसर। जी जी। दूसरा प्रेशर तुम्हें निकालना है, वॉल्यूम है तुम्हारा 3V ओवर प्रेशर, टेम्परेचर है 100। चाहो तो केल्विन में कर लो, चाहो तो ऐसे रख लो। तो देखो V से कैंसिल हो जाएगा, V से कैंसिल हो गया, 4V है फाइनल वॉल्यूम, 4V। V से कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 20 उधर जाएगा ना बेटा। जी सर। तो ये क्या बनेगा? P2 को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा? P2 1 इंटू 10⁵ 4 डिवीजन में आ जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 100 से सॉल्व बनेगा 5 बन जाएगा। वैसे भी यही बनेगा जो आपने डायरेक्ट बना लिया था, जी। ये भी डायरेक्ट यही बनेगा ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये बॉयल्स प्लस चार्ल्स है कंबाइंड। जितने बच्चे और देख रहे हैं क्वेश्चन 28 समझ में आया? किसी को मसला है तो पूछें। जी 30 से 40 पूछ लें बेटा, किसी को मसला है 30 से 40 में? क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 30 से 40 वाले, मैं करा देता हूँ। 30 से 40।
33 और 39 दो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। 33 पे चलते हैं। 33 जो है ना बेटा वो मोल्स का सवाल है, ये इट्स नॉट रिलेटेड टू पीवी कर्स टू एनआरटी। इसको मैंने यहाँ डाला इसलिए था ताकि बच्चे जो है ना वो पीवी कर्स टू एनआरटी पे इतने फोकस हो जाते हैं कि वो समझते हैं हर क्वेश्चन जो है ना पीवी कर्स टू एनआरटी से सॉल्व होगा। अच्छा चले हम मान लेते हैं कि आपका दिमाग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे जा रहा है, तो वो ये कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, मेटल 1 ग्राम मेटल का दिया हुआ है, मेटल का 1 ग्राम दिया हुआ है, एक मेटल का 1 ग्राम दिया हुआ है, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 300 cm³ दिया हुआ है। जो वो कह रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट 298 केल्विन एंड 180 m। ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। मेटल बताएं कौन है। अब सवाल सॉलिड पे है, सवाल सॉलिड पे है, तो आप इसको पी इक्वल्स टू एनआरटी से कैसे सॉल्व कर देंगे। अब आपका दिमाग पी इक्वल्स टू एनआरटी पे चल रहा होता है। ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि फाइनल में यू हैव टू डिफरेंशिएट कि ये मोल्स का सवाल है या पी इक्वल्स टू एनआरटी का सवाल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोनोटोनस ना हो जाए एक चीज़ के ऊपर, ये मोल्स का सवाल है, तो ज़रा पी इक्वल्स टू एनआरटी को इक्वेशन में से साइड पे कर दें। बाकी जो उसने कहा हुआ है वो मैंने लिख दिया, उसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही है लिखा हुआ है। अब मोल से सॉल्व कर दें आप। अब अगर आप अपने आंसर्स देखें तो दो मेटल ये दोनों ग्रुप 2 के और ये दोनों ग्रुप 1 के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफा ये सोच के सॉल्व करना पड़ेगा कि x जो है ना m बाई ग्रुप 2 के हैं। इस वक्त ग्रुप 2 के लिए इक्वेशन बनी हुई है, ग्रुप 2 के लिए इक्वेशन बनी हुई है, तो ग्रुप 2 में रेशो 1:1 होगा ना। अगर मेरा आंसर Mr कैल्शियम हुआ तो 40 आ जाएगा, मैग्नीशियम हुआ तो 24 आ जाएगा, और फिर इसका मतलब है ये ग्रुप 2 के लिए थी, 1 के लिए नहीं थी, ठीक है। Mr निकालना है बेटा, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितने मोल हैं, यहाँ 1 मोल है। 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 24,000 cm³। और उस वक्त मेटल का मास कितना होगा, मेटल का मास उसका AR होगा, AR होगा। इसको सॉल्व कर लें जरा, AR को सब्जेक्ट बनाए, बताएं AR कितना आ रहा है। फोर्टी या 24 में से कुछ आ रहा है। एट्टी आ रहा है मलिया, 80 नहीं बेटा, कुछ गलती हो गई है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तुम सही कह रही हो, रुक जाओ। यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, ये देखो 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, तो ये 2AR आ रहा है, 2AR आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगी 40 आएगा। अगर तुम्हारा 80 आ रहा है तो वो 2AR है, 2AR 80 आ रहा है, 40 से डिवाइड होगा। जी सही है, ए आंसर हो गया आपका इसका। इसके अलावा आप लोगों ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जी। 39 थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। 39 में एक इक्वेशन बेटा इससे बनेगी और एक इक्वेशन इससे बनेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये
जो है ना वो मोल और उसका कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि इसमें एमआर निकालना है तो मैं इसको थोड़ा सा लंबे मेथड से करता हूँ। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 2 इक्वेशन बना लो, एक इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, एक इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन बनाते हैं PV इक्वल्स टू NRT, एक इसकी इक्वेशन बनाते हैं PV इक्वल्स टू NRT। अब अगर मैं देखूँ ना तो मेरे आंसर्स में 22.4 और 0.025 DM क्यूब दिए हैं, हर एक में 22.4 0.025 DM क्यूब, 22.4 0.0 दोनों वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, दोनों वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो मैं इसको जानबूझ करके मीटर क्यूब में नहीं करूंगा क्योंकि वो उसी यूनिट के अंदर है जिस यूनिट में उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेटा जरा बताओ प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P, इसको P रहने दें। इस वाले में वॉल्यूम कितना है 22.4, इसके मोल्स कितने हैं 1 इंटू R इंटू 298, क्योंकि 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री कितना होता है 298 होता है। और देखें हर आंसर में 298 आपको दिख रहा होगा, 273 होता है, सॉरी 0 डिग्री 273 होता है, क्योंकि 0 + 273 केल्विन के लिए करेंगे तो 273 होगा, 273 हर एक में दिख रहा है। इसकी इक्वेशन में प्रेशर कितना है, प्रेशर नहीं पता, P वॉल्यूम कितना है 0.025, मोल्स आपको चाहिए, मोल्स को हम कर देते हैं मास अपॉन MR, R इंटू टेम्परेचर 100 है, 100 का मतलब 373। इन दोनों इक्वेशन में P और R कांस्टेंट है, तो अगर P ओवर R इसको भी कर दूं और इसको भी P ओवर R कर दूं, P और R करने के बाद ये इक्वेशन तो बन जाएगी 273 ओवर 22.4, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी मोल्स इंटू 373 ओवर 2.025। ठीक है, मोल्स का मतलब होता है, मोल्स का मतलब होता है जैसे मैंने ऊपर ओपन कर दिया था, मास अपॉन MR, तो मास ऊपर है, MR नीचे डिवाइड हो जाएगा, मास अपॉन MR, MR नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। अब 273 ओवर 22.4 इज इक्वल्स टू मास इंटू 373 ओवर 0.025 इंटू MR। MR को अगर तुम सब्जेक्ट बनाओगे ये हो जाएगा मास, मास है 0.1 ग्राम, मास दिया हुआ ये रहा मास, ये मास उसकी जगह मैं 0.1 ग्राम लिख रहा हूँ, मैं मास नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम इंटू 373 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू 273, ये MR दे देगा। और ये एक्सप्रेशन कहाँ दिया हुआ है, एक्सप्रेशन D में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कौन पूछा था ये, अब्दुल्ला नहीं, कौन पूछा था ये, किसने पूछा था, ऊपर देखते हैं, ये हमसे पूछा था मोरिस ने। मोरिस भाई समझ में आया आपको ये? सर आ गया। चलिए बेटा आज क्लास तक यहीं रखते हैं, जो आपकी क्वेरीज रह गई हैं 40 तक तो क्वेश्चन हो गए आपके, इसके बाद इंशाल्लाह 40 ऑनवर्ड क्लास में करेंगे। ठीक है, कल। अल्लाह हाफिज़।